हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक शेखावत एंड यू आर वाचिंग एब्सोल्यूट अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे फिटनेस, लाइफस्टाइल, फैशन और सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेनिश क्लासेस के बारे में बताता हूं। और आज का जो मेरा वीडियो है वो भी स्पेनिश क्लास के ऊपर है। आज के हमारे इस वीडियो में जिस बात पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट प्रॉब्लम्स। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं, तो उस टाइम हमें कैसे डील करना है, हमें क्या बोलना है, उस बारे में मैं आज का ये वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और आप लोगों को ये ज्ञान रोकने नहीं देना है। आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हो सकता है आपके इस छोटे से शेयर से किसी की लाइफ चेंज हो जाए, किसी को लाइफ में कुछ मकसद मिल जाए, कुछ सीखने को मिल जाए। तो मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे शेयर करना ज़रूर, मतलब बिल्कुल भी ना भूलें और इसे शेयर ज़रूर करें। और अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं हमारा वाइट बोर्ड और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीलिंग विद प्रॉब्लम्स। देखिए, प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ में होती है और ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। कई बार हम फंस जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि किसी से कैसे हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगे। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि प्रॉब्लम्स को स्पेनिश में प्रॉब्लेमा बोलते हैं, प्रॉब्लेमा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बताने वाला हूँ जो कि बेसिक सेंटेंस है और जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे अगर हम ऐसी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हमें कैसे किससे हेल्प मांगनी चाहिए। देखिए, हेल्प को स्पेनिश में बोलते हैं अजूदा, ठीक है। अब हम लोग, जैसे मैंने फर्स्ट ये सेंटेंस लिखा है, कैन आई हेल्प यू, ठीक है। आप लोग सब समझ गए होंगे इसका मतलब कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो इसमें हमें स्पेनिश में बोलना होगा पुदरिया अजुदारले, पुदरिया अजुदारले, ठीक है। अजुदारले, ठीक है, अजुदारले। अब अगर मुझे किसी की हेल्प चाहिए तो कैन यू हेल्प मी। मैं अगर कहीं किसी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ और मैं किसी से बोलता हूँ कैन यू हेल्प मी, तो पुएदे अजुदार में। सी द डिफरेंस, अजुदार ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो अगर कैन आई हेल्प यू, पुदरिया अजुदार ले, कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। और कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, पुएदे अजुदार में। अगर किसी को इस अजुदा वाले पॉइंट पर कोई डाउट हो ना तो प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे भी मैसेज कर सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है absolute.abhi, यहाँ तो मैं लिख नहीं पाऊँगा, अभी आपको मैं बता दूंगा, absolute.abhi पर भी मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे। अगर, और एक चीज़ स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है, वो है आपका प्रोनाउंसिएशन। आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। पुदरिया अजुदार ले, पुएदे अजुदार में। पुएदे मतलब आप सामने वाले से पूछ रहे हैं कि क्या आप, ठीक है, पुएदे अजुदार में। नो प्रॉब्लम को हम स्पेनिश में बोलते हैं सिन प्रॉब्लेमा, सिन प्रॉब्लेमा, ठीक है। कैन यू से दैट अगेन। सपोज आपको किसी ने कुछ बोला और आपको समझ में नहीं आया तो आप उसे स्पेनिश में बोलेंगे पुएदे रेपेतीरलो, पुएदे रेपेतीरलो। आई डोंट अंडरस्टैंड, नो अंतिएंदो, नो अंतिएंदो। सपोज आपसे किसी ने कुछ पूछा और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये बोलते हैं पुएदे रेपेतीरलो, मतलब कैन यू रिपीट दिस अगेन। लेकिन अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा तो आप, सपोज किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बोलोगे नो अंतिएंदो, नो अंतिएंदो। आई डोंट नो बिल्कुल सिंपल है, नो लो से। आई डोंट नो, नो लो से, नो लो से, ठीक है। नो अंतिएंदो, नो लो से, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कहीं कुछ नहीं, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन आपका परफेक्ट होना चाहिए। नो अंतिएंदो, नो लो से, ठीक है। आई हैव नो आइडिया, नो तेंगो नी इदिया। देखो, ये आइडिया सेम स्पेलिंग है लेकिन बोलेंगे हम इसे इदिया, इदिया। नो तेंगो नी इदिया, इसको अगर इसका एक्सप्रेशन जैसे अपन बोलते हैं आई हैव नो आइडिया, नो तेंगो नी इदिया, इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ में आपको बात करनी है। सपोज आपको समझ में नहीं आ रही सामने वाला क्या बोल रहा है, आई डोंट स्पीक स्पेनिश, मतलब
आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपको स्पेनिश नहीं आती, तो बोलें, आपको बोलना है नो हाब्लो स्पेनियोल, नो हाब्लो स्पेनियोल, नो हाब्लो स्पेनियोल, नो tengo ni idea, no hablo español। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगर आप बोलते हैं आई एम लॉस्ट, estoy perdido, estoy perdido, आप कहीं किसी गली में जा रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा, आप कुछ पर्टिकुलर कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा, तो आप क्या बोलेंगे सामने वाले को? estoy perdido, कि मैं गुम हो चुका हूँ, आई हैव नो आइडिया, estoy perdido। What does it mean? इसका मतलब है que significa, que means what? Significa, que significa, estoy perdido, que significa, ठीक है। आपको हमेशा ये रटना, देखिए अगर बेसिकली अभी तो आपको थोड़ा सा रटना ही है, लेकिन आपको ये दोनों चीज़ें रटनी पड़ेगी कि what does it mean, que significa। एक बार आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा तो आप खुद बोलने लग जाएंगे, और इसका जो बेस्ट वे है ना, वो आपको, जैसे आप कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में, कोई कॉफ़ी पीने जाते हैं, अपने कोई आपका ऐसा फ्रेंड हो जिससे अगर आप स्पेनिश में बात करते हैं, तो आपको यही क्वेश्चन है कि सिग्निफिका, के सिग्निफिका, तो वो आपको जो आंसर देगा, तो आप जब बार बार के सिग्निफिका बोलेंगे ना, तो समझ जाएगा कि भाई ये पूछ रहा है व्हाट डज इट मीन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, इसे प्रैक्टिस में लेके आइए, फिर देखिए कमाल। अगर आप ये बोल रहे हैं कि माई स्पेनिश इज बैड, आप बोलेंगे मी स्पेनियोल इज मालो, मी स्पेनियोल इज मालो। अगर आप ये बोल रहे हैं कैन यू स्पीक मोर स्लोली, आप थोड़ा धीरे बात कीजिए, तो आप बोलेंगे puede hablar más despacio, despacio, puede hablar más despacio, mi español es malo, ठीक है। ये है बेसिकली आज का जो वीडियो मैंने डेडिकेटेड इसी में किया है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो सपोज़ ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये प्रॉब्लम्स वाले ही क्वेश्चंस हैं। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है कि इनके आंसर क्या होने चाहिए। कि puede hablar más despacio, तो अब आप इसको क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? मी स्पेनियोल एस मालो, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई आपकी क्या चीज़ अच्छी, कि मी इंग्लिश इज़ bueno, माई इंग्लिश इज़ गुड, ठीक है। तो इस तरह आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करनी है कमेंट बॉक्स पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कुछ भी सवाल हो, तो प्लीज़ 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 डू नॉट हेजिटेट, आप मुझे बिंदास मेरे कमेंट बॉक्स पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट absolute.abhi पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछते हैं कि मुझे इसका आंसर बताओ, तो पता है क्या, मैं जब इंस्टाग्राम पे जवाब देता हूँ तो मैं क्या वॉइस मेल दे देता हूँ, तो उससे क्या ज़्यादा ईजी हो जाता है मेरे लिए भी और सामने वाले के लिए, क्योंकि वो सुन जाएगा, उसे सुनाई देगा। अब टाइपिंग जब करते हैं तो मैं उसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो अगर फिर भी आपके डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड आई होप कि आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ 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 शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुचas gracias para ver mi video, hasta luego, adiós।